क्या तुम जानते हो कि क्लॉड तुम्हारे 10वें मैसेज को पहले मैसेज से 11 गुना ज्यादा पोस्ट करता है। ये एंथ्रोपिक ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि क्लॉड हर रिप्लाई से पहले पूरी चैट हिस्ट्री पढ़ लेता है। आप भी इस इशू को इजीली रिजोल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल रूल्स अप्लाई करने होंगे, तो एक हफ्ते में भी आपकी लिमिट हिट नहीं होगी। तो चलते हैं 11 रूल्स की तरफ जो आपको फॉलो करने होंगे। पहली चीज, मैसेज काउंट करना बंद करो, टोकन काउंट करो। क्लॉड मैसेज नहीं गिनता, टोकन गिनता है। एक टोकन रफली एस्टिमेट के मुताबिक 3/4 टोकन होता है, तो 100 वर्ड्स का मैसेज तकरीबन 130 टोकन का होता है। हर बार जब तुम मैसेज भेजते हो, क्लॉड पूरी कन्वर्सेशन ऊपर से दोबारा पढ़ लेता है। पहला मैसेज शायद 500 टोकन लेता है, दूसरा 1000 और तीसरा सिर्फ एक मैसेज के लिए 2,32,000 टोकन एस्टिमेटली ले लेता है। एक डेवलपर हैं, अंकित परिहार नाम है उनका, उन्होंने अपनी रिसर्च के मुताबिक बताया है कि हम 98.5% जो हमारे टोकन होते हैं हम वो वेस्ट कर देते हैं, और 1.5% हम एक्चुअल वर्क परफॉर्म कर पाते हैं उन टोकन के थ्रू। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि हम हर 100 टोकन से सिर्फ 1.5 टोकन यूटिलाइज कर पाते हैं, और जो हमारे 98.5 टोकन हैं वो चैट हिस्ट्री को रीड करते हुए ही चले जाते। तो इनको सोल्व करने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 है, ये रूल जिसने मुझे सबसे ज्यादा टोकन बचाए। जब क्लॉड कोई गलती करता है, या तो कोई रिस्पॉन्स सही नहीं देता, या कोई आप इनपुट गलत देते हो, तो वो सही तरीके से गाइड नहीं कर पाता अपने आप को, तो आपने उसको आगे से ये प्रॉम्प्ट नहीं देनी कि नहीं ये नहीं करना था या ये करना था। आपने सिंपली क्या करना है, उस प्रॉम्प्ट को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपने जो आउटपुट लेनी थी उसको उस हिसाब से रिजोल्व करना है, उस पूरे मैसेज को। फिर उसके बाद आपने एंटर कर देना है। इसका ये बेनिफिट होगा कि वो चैट हिस्ट्री में ऐड नहीं होगा, और वो जो मैसेज वो रिप्लेस हो जाएगा आपके नेक्स्ट मैसेज से। तो ये आपकी जो टोकन की यूटिलाइजेशन है वो कम कर देगा। जब आप थर्ड मैसेज करोगे या सेकंड मैसेज करोगे, पीछे से जो रीड करेगा वो आपका अपडेटेड मैसेज होगा। रूल नंबर 2 ये है कि हर 15 से 20 मैसेजेस पर नया चैट शुरू करो। 100+ मैसेजेस वाली चैट 25 लाख से ज्यादा टोकन ज्यादातर सिर्फ पुरानी चैट हिस्ट्री पढ़ने में है। क्लॉड से सिंपली आप समरी मांगो, कॉपी करो उसको, और नए चैट में जाके पेस्ट करो। पहले मैसेज में पेस्ट कर दो, कॉन्टेक्स्ट भी बचाएगा। मैंने जब ये करना शुरू किया तो लिमिट वार्निंग प्रैक्टिकली खत्म हो गई। रूल नंबर 3 इज, सारे सवाल एक मैसेज में डालो। वो लोग सोचते हैं कि अलग अलग मैसेजेस से बेहतर जवाब मिलता है, ऑलमोस्ट उल्टा होता है। 3 अलग प्रॉम्प्ट्स इज इक्वल टू 3 कॉन्टेक्स्ट लोड्स। एक प्रॉम्प्ट में 3 काम इज इक्वल टू 1 कॉन्टेक्स्ट लोड। टोकन भी बचाते हैं, लिमिट से भी दूर रहते हो। जैसे कि पहले आप कहोगे इस आर्टिकल का समरी दो, फिर मेन प्रॉम्प्ट्स बताओगे, फिर हेडलाइन सजेस्ट करो। अलग अलग भेजने की जगह एक ही मैसेज में कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख के भेज। इससे ये बेहतरी होगी कि क्लॉड आपकी जो ओवरऑल पिक्चर होगी वो एक ही मैसेज में देख लेगा। रूल नंबर 4, टोकन यूजेज ट्रैक करो। क्लॉड सिर्फ एक प्रोग्रेस बार दिखाता है, 63% यूज। ये रूल बेसिकली उनके लिए है जो क्लॉड को यूज करते हैं। ये एक ओपन सोर्स डैशबोर्ड है जो आप पाइथन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, और ये क्या करता है कि जो जेसन की जो फाइल होती है क्लॉड कोड में, जो आपकी डायरेक्टरी में पड़ी होती है, सिंपली ये डैशबोर्ड में इंटीग्रेट करके उन फाइल्स को रीड करेगा, और आपकी जो यूजेज परसेंटेज होगी उसकी हिस्ट्री आपको वहाँ पर शो करवा देगा। फिर आप इनको इजीली मेजर कर सकते हो। रूल नंबर 5, रिकरिंग फाइल्स प्रोजेक्ट में अपलोड करो। अगर तुम सेम पीडीएफ बार बार अलग चैट्स में अपलोड करते हो, क्लॉड हर बार दोबारा टोकनाइज करता है। प्रोजेक्ट्स फीचर यूज करो, एक बार अपलोड करो, कैशे हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रीफ्स, स्टाइल गाइड्स, ये एक काम अकेले तुम्हारा टोकन ड्रामेटिकली कम कर देता है। रूल नंबर 6, मेमोरी और यूजर प्रेफरेंसेस सेट करो। हर नए चैट में बिना सेव कॉन्टेक्स्ट के 3 to 5 मैसेजेस सेटअप में ही चले जाते हैं कि यू आर अ मार्केटर एंड यू आर दिस एंड दिस। उसको पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं मार्केटर हूँ, कैजुअल स्टाइल में लिखता हूँ, छोटे पैराग्राफ प्रेफर करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से हम लिखते हैं, तो ये बार बार लिखना टोकन वेस्ट करता है। क्लॉड ये परमानेंटली याद रख सकता है। आपने सिंपली क्या करना है, सेटिंग में जाना है, मेमोरी एंड यूजर सेटिंग्स में अपना रोल, कम्युनिकेशन स्टाइल सेव करो। क्लॉड ऑटोमेटिकली हर चैट पे ये अप्लाई कर
कर देगा। रूल नंबर 7, तो बेसिकली जो फीचर्स आप यूज नहीं कर रहे उनको बंद करो, जैसे कि वेब सर्च, कनेक्टर्स, एक्सप्लोर मोड, ये सब हर रिस्पॉन्स में टोकन्स ऐड करते हैं, चाहे तुम यूज करो या ना करो। खुद का कॉन्टेक्ट लिख रहे हो, सर्च और टूल्स ऑफ करो। एडवांस थिंकिंग भी टोकन्स खाता है, डिफॉल्ट ऑफ रखो। सिर्फ तब ऑन करो जब पहले जवाब सेटिस्फाई ना करे। रूल नंबर 8, सिंपल काम के लिए हाइकू का जो मॉडल वहाँ पे अवेलेबल होता है क्लाउड में, आप उसको यूज कर सकते हो। ग्रामर चेक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक ट्रांसलेशन, हाइकू ये सब सोनेट या ओपस से काफी कम कॉस्ट में करता है। मॉडल की चॉइस हर रोज का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। मेरे हिसाब से हाइकू क्विक काम के लिए लो कॉस्ट प्रेफर करता है, सोनेट रियल वर्क के लिए मीडियम कॉस्ट और ओपस डीप थिंकिंग के लिए हाई कॉस्ट ले जाता है। अगर आप सिंपल काम कर रहे हो तो उसके लिए पावरफुल मॉडल की जरूरत नहीं। रूल नंबर 9, दिन में अपना काम स्प्रेड करो। क्लाउड का सिस्टम रोलिंग 5 आवर विंडो यूज करता है। मिडनाइट पे ये रीसेट नहीं होता। सुबह 9 बजे भेजे मैसेजेस दोपहर 2 बजे तक काउंट नहीं करते। अगर तुम पूरी लिमिट सुबह में यूज करो तो बाकी दिन खाली जाता है। दिन को 2 to 3 सेशंस में डिवाइड करो। अगर आप सुबह 6 बजे क्लाउड को मैसेज भेजोगे और आपका जो 5 आवर्स का जो कॉन्टेक्स्ट विंडो होगा वो शुरू हो चुका होगा, ना कि तब जब आप काम शुरू करोगे। रूल नंबर 10, एक्स्ट्रा यूजेज सेफ्टी को इनेबल करो। अगर तो आपने प्रो या मैक्स प्लान सब्सक्राइब किया हुआ है तो सेटिंग के यूजेज सेक्शन में ओवर ए फीचर इनेबल कर सकते हैं। लिमिट हिट होने पे क्लाउड एक्सेस ब्लॉक नहीं करेगा, पे एज यू गो एपीआई सेटिंग पे स्विच हो जाएगा। मंथली स्पेंडिंग लिमिट सेट करो ताकि अनएक्सपेक्टेड बिल ना आए। ये टोकन बचाने के बारे में नहीं है, ये नुकसान से बचने के बारे में है। रूल नंबर 11, पीक आवर्स में काम करना बंद करो। मार्च 26, 2026 से पीक आवर्स में क्लाउड तुम्हारा 5 आवर लिमिट ज्यादा जल्दी यूज करता है। पीक आवर्स पैसिफिक टाइम में सुबह 5 से 11 बजे, ईस्टर्न टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे। अब बेसिकली हम पाकिस्तान में रहते हैं और एशियन कंट्रीज के लिए क्या पीक आवर्स होंगे। पाकिस्तान में रात 6 बजे से 12 बजे मिडनाइट तक तुम्हारे लिए सुबह और दोपहर बिल्कुल सेफ है, फ्री में यूज कर सकते हो। तो इनमें बेसिकली हमने ख्याल करना है कि पीक आवर्स ना हो जब हम इस क्लाउड को यूज कर रहे हैं। बाकी टाइम में आप फ्रीली यूज कर सकते। शुरू में ये रूल्स फॉलो करना जरा मुश्किल लगेगा, जब आप यूज टू हो जाएंगे तो लिमिट ऑलमोस्ट कभी नहीं आएगी। और अगर आप मैक्स प्लान यूज करते हो तो शायद आप फ्री प्लान पे आ जाओ। और याद रखना कि क्लाउड आपके मैसेजेस नहीं गिनता कि आपने कितने मैसेजेस भेजे, वो आपको टोकन्स के थ्रू एनालाइज करता है आपके यूजेज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उतनी देर के लिए गुड बाय।